Hi guys, how are you? I hope you all are well in corona period and take care of your family and yourself. So let's start रिमाइंडर थ्योरम। ये पॉलिनोमियल पोर्शन पॉलिनोमियल चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम। जैसा कि आप सब जानते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्लास 9th का मैटर। तो चलिए, रिमाइंडर थ्योरम है शेष फल प्रमेय हिंदी में बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये रिमाइंडर वही रिमाइंडर है जो आपको डिवाइड करने पर बचता है। लेट पी एक्स इज़ एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर ग्रेटर दैन 1 एंड ए इज़ एनी रियल नंबर। ये ए कोई रियल नंबर है, मतलब कांस्टेंट है। तो क्या होगा इफ़ पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, वेयर एक्स माइनस ए क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और एक्स माइनस ए एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देन और अगर पी एक्स को इससे डिवाइड करें तो पी ऑफ ए विल बी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, पी ऑफ ए, मतलब पी ए जो है वो रिमाइंडर होगा। अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ और अभी पहले आप हिंदी से देख लीजिए। ये माना पी एक्स एक बहुपद है, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, जिसकी घात एक या एक से अधिक हो और ए एक अचर संख्या हो। तब यदि पी एक्स को एक्स माइनस ए से विभाजित किया जाए तो पी ए शेषफल होगा। चलिए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। देखिए, ये हो गया आपका पी एक्स, मान लीजिए कोई पी एक्स है बहुपद, और ये है आपका एक्स माइनस ए, एक लीनियर बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स माइनस 1, और इसको इससे भाग दें। वैसे क्लास 8 में आपको भाग देना सिखाया गया है, नहीं सिखाया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे, इसका फर्स्ट टर्म लीजिए और इसका फर्स्ट टर्म लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब क्या होगा, यहाँ x की 2 घात है, यहाँ x की 1 घात है, कोई घात नहीं लिखी, मतलब 1 घात है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x, उसकी डिग्री सिर्फ x। मीन्स क्या हुआ कि ये x टाइम डिवाइड हो गया, तो यहाँ x लिख देंगे। अब इस x का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये देख लीजिए, यहाँ पर कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर और x1 माइनस एक्स, तो ये आंसर आया, वो मैं यहाँ लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब चूँकि डिवीज़न में अपन माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। जो बच्चे 8th में नहीं सीख पाए हैं ध्यान रखें, ये ऑलरेडी माइनस था, पहले से माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब इसका साइन ये प्लस एक्स हो गया, इस साइन से अब कोई मतलब नहीं रहा, तो एक्स स्क्वायर कट के ये ज़ीरो हो गया। ओके, और ये क्या बचा, ये बचा माइनस 3x प्लस एक्स, तो ये हो गया माइनस 2x। ठीक है, तो ये माइनस 2x, याद रखिएगा ये प्लस एक्स ये वाला है, ये नहीं है। अब इसको कैरी कर दीजिए, प्लस 12। ओके, अब ये फिर से यही सिस्टम, इसका फर्स्ट नंबर माइनस 2x और इसका फर्स्ट नंबर x, इसको डिवाइड करेंगे, x और x कट जाएगा तो सिर्फ माइनस 2 बचा। क्या बचा, माइनस 2। ओके, तो ये माइनस 2 विथ साइन, याद रखिएगा विथ साइन, यहाँ माइनस 2। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 से करेंगे। किससे करेंगे, माइनस 2 से। तो ये हो गया माइनस 2x, और ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस 2x प्लस 2, तो ये लिख दिया मैंने माइनस 2x प्लस 2। अब माइनस करना होता है, चूँकि पहले से यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ये 2x और ये प्लस का 2x हो गया, तो ये कैंसिल हो के 0, और ये बना 12 माइनस 2। 12 प्लस 2 नहीं करिएगा, इसका साइन अब ये हो चुका है, तो 12 माइनस 2 10। तो ये आपका बन गया शेषफल, या इसको रिमाइंडर बोलेंगे। ओके,
अभी इन चीज़ों को ध्यान मत दीजिए, अभी आप इसको भूल जाइए, अभी आपको यहाँ पर देखना है। ओके, ये आपका रिमाइंडर आ गया। या तो आप रिमाइंडर ऐसे निकाल लीजिए, या एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है। तो देखिए, आपका जो पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 12, और आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जो आपका डिवाइज़र है, जो आपका भाजक है, वो है x माइनस 1। अब एक बार फिर से थ्योरम को पढ़िए कि अगर a एक अचर संख्या है और इस px को x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो pa शेषफल होगा। ध्यान रखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ a पॉजिटिव है, अगर यहाँ प्लस होता तो a निगेटिव हो जाता। एक और चीज़ देख लें कि x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 0 प्लस 1 1 आएगा, यही आपका a है। तो अगर आपको अब रिमाइंडर चाहिए, ये रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं, और हिंदी मीडियम के बच्चे शेषफल लिख लेंगे। तो रिमाइंडर चाहिए तो क्या करिए, x को 1 से रिप्लेस कर दीजिए। x की जगह लिखा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, एक्स की जगह 1 लिख दिया, प्लस 12। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 जा 3 और प्लस 12, 12 प्लस 1 13 एंड 13 माइनस 3 10। ये आपका रिमाइंडर आ गया जो यहाँ पर भी आया था। तो इस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम देख सकते हैं बच्चों। दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम बहुत इजी है, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी बताऊंगा, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं फैक्टर थ्योरम। और उसके पहले आप इसको पढ़िए, यदि रिमाइंडर 0 हो जाए, इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 या शेषफल 0 हो जाए तो x माइनस a को px का फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर। और आप तो ये बचपन से देखते आ रहे हो कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो कंप्लीट डिवाइड होता है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब है कि वो जो नंबर है, डिवाइज़र है, वो किसी नंबर का फैक्टर हो गया। ओके, तो चलिए फैक्टर थ्योरम को देख लेते हैं। इफ़ f(x) is a polynomial of degree greater than or equal to 1, then for any real constant a, if pa is equal to 0, then x minus a be the factor of px, and if x minus a is a factor of px, then pa is equal to 0। दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो फैक्टर होगा, और यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, चलिए इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। यदि px एक बहुपद हो जिसकी घात 1 या 1 से अधिक हो, a कोई वास्तविक संख्या हो और इस प्रकार हो कि pa इज इक्वल टू 0, मतलब x को a से रिप्लेस करने पर वैल्यू 0 आ जाए तो x माइनस a px का फैक्टर होगा। और यदि px को x माइनस a से पूर्णतः विभाजित, यदि px x माइनस a से पूर्णतः विभाजित हो तो pa इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये है आपकी फैक्टर थ्योरम। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 और x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमको पता करना है कि ये इसका दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कि पहला तो पूछ सकते हैं कि रिमाइंडर निकालिए, फाइंड रिमाइंडर, और दूसरा पूछ सकते हैं कि चेक इट इज़ फैक्टर और नॉट, फैक्टर और नॉट, मतलब x माइनस 2 px का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हिंदी से भी लिख देता हूँ कि पहले आपसे पूछा जा सकता है कि शेषफल निकालिए, और दूसरा पूछा जा सकता है कि फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर को वैसे तो लिखते हैं भाज्य, यहाँ आप विभाजित है कि नहीं। ओके, तो देखिए क्या करना है, हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। REM का मतलब है रिमाइंडर और THM का मतलब है रिमाइंडर थ्योरम।
या आप हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। ठीक है, शेषफल प्रमेय से। तो आपको करना क्या है, सिर्फ पी एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 को x इक्वल टू 2 से रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है, 2 से। याद रखिएगा जो साइन यहाँ होगा उसका अपोजिट साइन। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन और बता देता हूँ उससे रिलेटेड। तो ये हो गया P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 8 प्लस 6, और ये हो गया 6 प्लस 4 10 माइनस 8 2। ये जो आपका रिमाइंडर बचा ये है आपका रिमाइंडर। ठीक है, अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाता है तो रिमाइंडर 2 है। अगर आपसे ये पूछा जाता है फैक्टर है कि नहीं तो आप लिखेंगे नो, x माइनस 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्यों पी एक्स का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हुआ। ठीक है, चलिए एक और मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन एग्जाम्पल से, इसके बाद मैं एक्सरसाइज लूँगा। मान लीजिए कि आपके सामने एक पी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 8, और इसको x प्लस 3 से डिवाइड किया जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर निकालिए। ठीक है, रिमाइंडर निकालिए या चेक करिए कि फैक्टर है कि नहीं। ओके, तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको करना है P3, नो नॉट P3, P माइनस 3। ये नंबर कैसे आएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि x प्लस 3 इज इक्वल टू, जो भी ये लीनियर, ये जो भी डिवाइज़र है आपका, इसको 0 पुट करिए और ये -3 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 में भी आपने पढ़ा होगा। तो हो गया, x की जगह आप -3 लिख दीजिए। तो -3 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 एंड प्लस 8। तो -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो ये 9, इनमें ज़रूर चेंज आएगा। प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 और 8, 9 8 17 माइनस 12 इज इक्वल टू 5। देखिए रिमाइंडर हो गया 5, रिमाइंडर 5 है, रिमाइंडर मिल गया आपको, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि फैक्टर है कि नहीं। रिमाइंडर 0 नहीं है, इट इज़ नॉट 0, तो ये फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के समझ लीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। और एक चीज़, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।